नमस्कार दोस्तों यह दौर था उस समय का जब मुगलों का एक छत्र राज हुआ करता था भारत में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 16वीं सदी का, जब भारत का मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल का प्रारंभ हो रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम 16वीं सदी के भारत की खोज, यूरोपीय कंपनियों के बारे में, मुगल राजवंश की जानकारी तथा 16वीं सदी के रुपये पैसे, उस समय का पहनावा कैसा था, उस समय जात पात, छुआछूत और वस्तु विनिमय, चित्रकला, किले और महलों का निर्माण तथा अंग्रेजी हुकूमत के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, शहरों व गांवों की जनसंख्या की जानकारी भी इस वीडियो में दी जाएगी, लेकिन बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे दोस्तों आगे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो दोस्तों चलते हैं 16वीं सदी के सुनहरे उस भारत की ओर। दोस्तों, 16वीं सदी में हमारा भारत देश पूरी दुनिया का एकमात्र सबसे धनी देश हुआ करता था। हमारा भारत देश उस समय एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश था तथा जहां जनसंख्या भी काफ़ी थी, जिससे कोई भी व्यापारिक देश जब भी व्यापार करना चाहता था तो वह हमारे भारत देश से ही व्यापार करना चाहता था। उस समय भारत देश के बारे में बहुत से यूरोपीय देशों को भी पता चल चुका था, क्योंकि सन 1498 में वास्को डिगामा ने हमारे भारत देश की खोज की थी। दोस्तों, वास्को डिगामा ने समुद्री यात्रा के दौरान भारत की खोज की थी। जब वास्को डिगामा भारत आए तो उन्होंने सोचा कि भारत के बारे में भी यूरोपीय देशों को भी पता चलना चाहिए, परंतु 16वीं सदी में संचार का ऐसा कोई साधन नहीं था। ना उस समय आज जैसे मोबाइल थे, ना रेडियो, ना टेलीविज़न और ना ही कोई समाचार पत्र हुआ करता था दोस्तों, जिसके जरिए वास्को डिगामा बता पाए कि मैंने एक देश की खोज की है। परंतु धीरे धीरे भारत के बारे में यूरोपीय देशों को जानकारी होती गई और अब भारत पर यूरोपीय देशों की नज़र पड़ चुकी थी, जिससे यूरोपीय देशों की 5 कंपनियों ने भारत पर अपना पैर जमा लिया था। पहली कंपनी थी पुर्तगाल, दूसरी कंपनी थी डेनिश और तीसरी कंपनी थी जो सबसे शक्तिशाली और आक्रामक थी, वह थी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसके बाद डच कंपनी भारत आई और फिर आई फ्रांसीसी कंपनी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई शाखाएं भारत भर में खोल दी। इन सब शाखाओं की अनुमति उस समय मुगल वंश के बादशाह देते थे। 16वीं सदी का हमारा भारत बहुत ही समृद्ध तथा संपन्न हुआ करता था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 भाग हमारे भारत से ही उत्पादन होता था। इसी की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, मुगल वंश के बादशाह दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाह में से एक थे। दोस्तों, उस समय बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण उस दौर में संपत्ति के मामले में केवल चीन के मिग राजवंश बादशाह ही अकबर की बराबरी कर सकता था। दोस्तों, मुगल वंश में उस समय 5000 हाथी, 12000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपए, 272 मन कच्चा सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात जैसे बहुत सारे धन दौलत थी। दोस्तों, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठ चुके थे और गद्दी पर बैठते ही अपने राज शासन पर सुधार कार्य चालू कर दिया था और अनेक कठोर दंडों को भी उन्होंने समाप्त किया। साथ ही शराब और दूसरी नशीली वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, धार्मिक व्रत त्योहारों पर जानवरों की जो बलि दी जाती थी उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दिया था। अवैधानिक करों को भी हटा दिया गया था तथा अब जहांगीर ने अपने शासनकाल में नई सड़कों का निर्माण, पानी पीने हेतु कुएं खुदवाए तथा अनेक धर्मशालाओं का निर्माण करवाया गया तथा लगभग सभी शहरों में अस्पतालों का निर्माण भी करवाने का आदेश दिया गया था। अब न्याय व्यवस्था में भी सुधार होने लगा था, जिसमें फरियादियों की फरियाद को महल की दीवारों में न्याय की जंजीर लटका दिया गया था। दोस्तों, 16वीं सदी में गेहूं और जौ की खेती खूब की जाती थी और बाद में हर तरह के उद्योग धंधे भी चालू किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा चमड़े के सामान बनाए जाते थे। दोस्तों, पहनावे की अगर बात करें तो उस समय महिलाएं साड़ी पहना करती थीं तथा पुरुष धोती और कमीज और उसके साथ साथ सिर पर पगड़ी जरूर पहना करते थे। दोस्तों, उस समय मनोरंजन के लिए कोई टीवी, रेडियो या मोबाइल जैसे संचार के कोई भी साधन नहीं हुआ करते थे, परंतु उस समय के लोगों की जिंदगी आज से ज़्यादा खुशहाल और
बहुत ही शांतिपूर्ण जिंदगी हुआ करती थी। दोस्तों उस समय के लोग शाम को सभी घर वालों के साथ बैठकर अपने सभी सुख दुख का हाल चाल पूछते और एक दूसरे को बताते थे। दोस्तों रात में दादी माँ बच्चों को लोरी और कहानी सुनाकर सुलाती थी। सुबह होती ही सभी किसान भाई अपने खेतों पर काम करने के लिए चले जाते थे। जब से बादशाह अकबर का शासन आया था, सब ने चैन की सांस ली थी। सब अपने अपने धार्मिक कार्य कर रहे थे और किसी भी प्रकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा था। दोस्तों मुगलों ने प्रांतों में शांति बनाए रखने के लिए सूबेदार का पद भी बनाया था और प्रांतों से जो राजस्व आता था उसका पूरा हिसाब किताब दीवान करता था। जैसे आज जिले का मुखिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वैसे ही 16वीं सदी में इसे फौजदार कहा जाता था और बड़े बड़े शहरों का प्रधान कोतवाल होता था। दोस्तों अगर उस जमाने की मुद्रा की बात करें तो चांदी का रुपया सबसे ज्यादा चलन में था और उस समय सबसे बड़ी मुद्रा सोने की मुद्रा मानी जाती थी और सबसे छोटी मुद्रा तांबे की मुद्रा हुआ करती थी। परंतु उस समय के गांवों का जो व्यापार हुआ करता था वह पैसे से नहीं हुआ करता था, बल्कि उस जमाने में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि 16वीं सदी में गांवों के लोग ना के बराबर शिक्षित होते थे और बड़े बड़े शहरों में ही कुछ लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे और इन्हीं थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों को ही मुगलों की सेना में काम करने का मौका मिलता था। दोस्तों 16वीं सदी में चित्रकला अपनी चरमोत्कर्ष पर थी। दोस्तों उस जमाने के मशहूर चित्रकार अबुल हसन और उस्ताद मंसूर थे। 16वीं सदी में भारत में आलीशान किले और महलों का निर्माण शुरू हो गया था। 1648 में बनी उस जमाने की मशहूर इमारत थी ताजमहल, जिससे पहले ना ऐसी इमारत कभी बनी थी और ना शायद आगे कभी बन पाएगी। दोस्तों दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में मराठों का उदय हो रहा था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी ने ही 16वीं सदी में राज्य किया था। उनका शासनकाल 1627 से लेकर 1680 तक चला, लेकिन 16वीं सदी के खत्म होते होते भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में कपड़ों की बड़ी बड़ी मिल बना दिए थे तथा भारत में नील की खेती करना शुरू कर दिया गया था। भारत के किसान वर्ग और भी गरीब होते जा रहे थे। इसका कारण था कि जो बुनाई का कार्य किसान अपने हाथों से किया करते थे उसकी जगह अब अंग्रेजों की मशीनों ने ले लिया था। दोस्तों 16वीं सदी में भारत में जातिवाद बहुत फैल चुका था। उस समय जो जिस जाति का होता था उसे उसी जाति के हिसाब का काम दे दिया गया था। उस समय शूद्र जाति के लोगों को लोग छूते भी नहीं थे और उन्हें मंदिरों में भी जाने नहीं दिया जाता था। दोस्तों उस जमाने में वैसे शहरों की संख्या भी बहुत कम होती थी और शहरों में जनसंख्या भी बहुत कम हुआ करती थी। दोस्तों 16वीं सदी में सड़कों पर भी भीड़ भाड़ ना के बराबर हुआ करती थी और सड़कों पर सिर्फ बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलता था। दोस्तों ट्रेन और अन्य जो साधन आज हम देख रहे हैं वह 18वीं सदी में भारत में आए हुए थे। दोस्तों उस समय शहरों में भी लाइट नहीं हुआ करती थी, यानी कि उस समय लाइट की खोज भी नहीं हुई थी। दोस्तों 16वीं सदी का भारत ऐसा था कि कुछ चीजें तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन कुछ चीजें बहुत खराब भी थीं। दोस्तों उस समय मकान भले ही कच्चे हुआ करते थे, परंतु लोग बहुत ही सच्चे और अच्छे होते थे। दोस्तों उस जमाने के लोगों में लालच और धोखेबाजी से लोगों का कोई वास्ता नहीं होता था। दोस्तों आपको क्या लगता है उस जमाने की कौन सी चीज आज भी होनी चाहिए थी और उस जमाने की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो समय पर उपलब्ध हो सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी दोस्तों को जय हिंद।